हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सर्जिकल इनसाइट। आज हम AIA-PGET एंट्रेंस के 2021 के क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस थे किस पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। चूँकि इस मंथ के लास्ट में AIA-PGET 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जिसमें आपको थोड़ी मदद मिल सकती है कि किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम यूनानी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन है ब्रेडिकाइनिन कॉजेज। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है वासोकॉन्स्ट्रिक्शन, पेन एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, ब्रोंकोडाइलेशन एंड डिक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। इसके ऑप्शन उसने इस तरह से दिए हैं A and D ओनली, B ओनली, C ओनली एंड C and D ओनली। एक्चुअली इसका आंसर जो आएगा वो है वासोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड डिक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में डिसीज़ के नेम दिए हुए हैं और जो कॉजेज हैं जैसे आयरन डस्ट, सिलिका डस्ट, कोल डस्ट और कॉटन डस्ट। तो आपको इनकी पेयर लगानी है, उसे मैच करना है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके A4, B1, C सेकेंड, D थर्ड। इस तरह से जो आपके सही आंसर होंगे वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। यानी आंसर में आपको 1, 2, 3 या 4 बताना होगा। अब आता है पल्सलेस डिसीज इज। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी डिसीज़ है जिसे पल्सलेस डिसीज़ भी कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल दी हुई है या उसके आंसर्स दिए हुए हैं। जियर्न सेल आर्टेराइटिस, टेकासाउ आर्टेराइटिस, कावासाकी डिसीज़ या पॉली आर्टेराइटिस नोडुसा। इसका जो सही आंसर है उसे आप उसके नंबर को आपको अपनी आंसर शीट में लिखना रहेगा। अब ये क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। उसमें स्टेटमेंट क्या है? बलूनिंग डिजनरेशन इज सीन इन एक्यूट हेपेटाइटिस। और सेकंड स्टेटमेंट दी है ब्रिजिंग नेक्रोसिस इन सीन इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऊपर हम यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे दिया गया है कि जो बलूनिंग डिजनरेशन होता है वो एक्यूट हेपेटाइटिस में मिलता है और ब्रीजिंग नेक्रोसिस जो है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में मिलती है। तो ये दो चीज़ों से आपको नीचे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, या दोनों गलत हैं, या एक सही, फर्स्ट सही सेकंड गलत, या सेकंड सही और फर्स्ट गलत। इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद ही ऑप्शंस को टिक करनी है। अब फिफ्थ क्वेश्चन आता है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। जैसे लिस्ट फर्स्ट में दिया हुआ है फसीख, बासिक, सहज और बसर। तो आपको इसको, ये एक्चुअली यूनानी पैथोलॉजी का क्वेश्चन आया है। तफर्रुकुल इत्तिसाले मसल्स एंड ब्लड वेसल्स, यानी पट्ठों और रगों का तफर्रुक इत्तिसाल। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, या सेकंड कॉलम का सेकंड ऑप्शन है तफर्रुक व इत्तिसाल ऑफ बोन, तफर्रुक व इत्तिसाल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। इसी तरह तफर्रुक व इत्तिसाल ऑफ स्किन, यानी ये तफर्रुक इत्तिसाल की एग्जांपल्स हैं जिसमें पट्ठों और रगों का तफर्रुक, हड्डी का तफर्रुक, शराइन व अवरादा का तफर्रुक, इसी तरह से स्किन का तफर्रुक दिया हुआ है। तो अब इसके जो आंसर आपको चूज करने हैं वो नीचे ऑप्शंस दिए हैं। जैसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट इसका A यानी फासिक। फासिक के लिए उसने पहले ऑप्शन में बताया है कि ये मे बी शराइन या अवरदा का तफर्रुक इत्तिसाल हो सकता है। तो जो भी आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे फिर से दो स्टेटमेंट दी हुई है। कॉजेज ऑफ इत्तिसाए मजार ये इंक्लूड वीक कुव्वते मासिका एंड स्ट्रॉन्ग कुव्वते दाफिया।
उसके बाद है कॉजेज ऑफ इत्तिसाए मजारिये इंक्लूड यूज ऑफ मुस्हिल एंड मुरक्की अदविया। इस स्टेटमेंट की रोशनी में आपको नीचे दिए हुए ऑप्शन को चूज करना है कि विच इज राइट और कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पर सिमिलर जो हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था कि दोनों क्वेश्चन सही हैं, दोनों क्वेश्चंस या दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, या फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। इस तरह के ये ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे, तो इसमें आपको बहुत ही वाइजली पहले क्वेश्चन को समझना है, स्टेटमेंट को पहले क्लियर करना है, उसके बाद ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब फिर ये क्वेश्चन उसी पैटर्न पे दिया हुआ है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी हैं, अलामात अर्जिया और अलामात तमामिया। ये आर द टाइप्स ऑफ अलामात सहिया। अलामात अर्जिया और अलामात तमामिया ये अलामत सहिया की अक़साम हैं। दूसरा क्वेश्चन है अलामत मुवक्किया और अलामत गैर मुवक्किया, ये अलामात मर्जिया की अक़साम हैं। ये दो स्टेटमेंट है। अब दोबारा से आपके पास वही सारे ऑप्शंस आते हैं कि दिस टू आर ट्रू और बोथ आर फॉल्स, या एक सही है एक गलत है। इस किस्म के आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा, जो भी इसके लिए करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेज विच स्टिल हैव देयर इफेक्ट इवन आफ्टर देयर रिमूवल आर टर्म्ड एज। वो असबाब जिनके दूर हो जाने के बाद भी उनके असरात बाकी रहते हैं, तो ये कहलाते हैं असबाब गैर मुखल्लिफा, असबाब गैर मुजाहिदा, असबाब वासिला या असबाब मुखल्लिफा। तो इस किस्म के क्वेश्चंस जो है लास्ट 2 ईयर बैक यानी 2021 में पूछे गए थे। तो होप आपको इन कुछ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन से समझ में आया होगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो AI, APGT, यूनानी के लिए पूछे जाते हैं।